जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। तो अब की बार जो ये जया एकादशी का जो व्रत है वो हम 20 फरवरी को करेंगे। दिन है मंगलवार। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि जया एकादशी का व्रत करने वालों को कभी भी भूत पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती है। इस व्रत को करने से अग्निहोष्टम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वालों को इस दिन जया एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज कर रहे थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्वगण गाना गा रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पांदत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी वहां उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसकी पुत्री मल्यवान भी वहां उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और मल्यवान पर अपना काम बाण चलाने लगी और उसने अपनी रूप और हाव भाव से मल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी और अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाना गाने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इस पे अपना अपमान समझ लिया और उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युक लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुन करके वो बहुत ही दुखी हो गई और हिमालय पर्वत पर अपना दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उन्होंने गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको अत्यंत ही महान दुख मिल रहा था। उन्होंने एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी और उस जगह पर अत्यंत ही शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के चलते उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कुछ पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय में महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ही ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उसको निंद्रा भी नहीं आई। तब हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत ही सुंदर और गंधर्व अप्सराएं की देह का धारण किया। सुंदर वस्त्र भूषण से अलौकित होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर लिए। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया।
इंद्र इनके पहले रूप को देख करके अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, सो सब मुझे बतलाओ। मल्यवान ने बोला कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि से देह की छुट्टी हुई है। तब इंद्र बोले कि हे मल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारे पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के लिए भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं जब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विवाह करो। फिर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियों से छूट जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत किया करते हैं, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया हो। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वो अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था दोस्तों। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई जया एकादशी के दिन इस कथा को सुन सके, क्योंकि व्रत करने वालों के लिए कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।